यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गूगल मीट के माध्यम से इस ऑनलाइन स्वाध्याय सत्र में समुपस्थित सभी गीता प्रेमी साधकगण एवं इस पवित्र अनुष्ठान के सूत्रधार हमारे परम प्रेमास्पद परम आदरणीय आचार्य श्री विमलेश जी सुकवाल, मैं इस पवित्र अनुष्ठान में जो मुझे आज अपनी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आचार्य श्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक साधु की एवं आचार्य की तो साधना ही यही है। एक मंत्र आता है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। एक आचार्य का कर्तव्य यही होता है कि अपना भी कल्याण हो एवं साथ साथ में जगत का भी कल्याण हो। इस पवित्र अनुष्ठान में जो ये गीता का स्वाध्याय सत्र चल रहा है, इसमें प्रति रविवार को अनेक महापुरुषों के द्वारा उद्बोधन हो चुका है। आज इस पवित्र अवसर पर मुझे भी अहोभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निवेदन कर रहा था कि आचार्यों की साधना होती है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, और इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है श्रीमद् भगवद गीता। आज के इस युग में श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, सर्व समाज के लिए, सभी वर्णों के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता अपने आत्म कल्याण के लिए परम आवश्यक है। और इसके महात्म्य प्रसंग में हम देखते हैं
कि ये भगवद गीता ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निसृत हुआ है। इसके अर्थ से ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी है। श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ का नाम है। इसके अर्थ का चिंतन किया जाए तो इसका अर्थ होगा श्रीमत्। श्रीमत् अर्थात श्रीमान। श्रीमद् का अर्थ होता है संपूर्ण शोभा संपन्न। व्यक्ति की संपूर्ण शोभा कब होती है? व्यक्ति की ज्ञान से भी शोभा होती है, सौंदर्य से भी शोभा होती है, अनेक व्यक्ति में गुण होते हैं, उन गुणों के कारण शोभा होती है। परंतु सांसारिक व्यक्ति में कोई न कोई दोष अवश्यम भावी रह जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण सर्व शोभा संपन्न है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ हुआ श्रीमान भगवता श्री कृष्णेन गीतम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ जो गीत है उसको भगवद गीता बोलते हैं। गीत कब निकलता है? जब व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत आनंद में रहता है, तो स्वाभाविक ही व्यक्ति के अंदर से गीत निकलता है। यहां पर गीतम होना चाहिए, परंतु ये जो श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है संपूर्ण उपनिषदों का सार है। इसलिए इस ग्रंथ को मंत्रात्मक माना गया है। इस गीता ग्रंथ के सभी श्लोक मंत्र ही है, उपनिषद रूप हैं, और उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग गीता शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है गीता। मुख पद्माद विनिसृता, निसृत अर्थात स्वाभाविक निकलना। और किसके लिए? ये हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए, इस संपूर्ण जीवों के लिए भगवान ने अनुग्रह करके, कृपा करके इस ग्रंथ को प्रकट किया। और ये ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया ग्रंथ है। यहां पर अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबके लिए इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। अर्जुन एक उत्तम अधिकारी है। महात्म्य प्रसंग में हम देखते हैं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। सभी उपनिषदों को गायों की संज्ञा दी गई है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, और इन उपनिषदों का दोहन करने वाले साक्षात गोपाल नंदन है। और इस गायों का दुग्ध पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। पार्थो वर्ष सुधीर भोक्ता, और उस दूध को पीने वाले विद्वान जन सुधी आचार्यगण है। इसमें मेरा यही निवेदन था कि व्यक्ति को आचार्य के सामने, चूंकि ये पालकों का प्रोग्राम है, बच्चों को आचार्य के सम्मुख कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। यहां अर्जुन को बछड़े की संज्ञा दी गई है। एक वत्स बछड़ा निश्चल भाव से, निश्चल हृदय से अपनी मां के पास जाता है। उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। निर्दुष्ट स्वभाव,
परम प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी मां के पास जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन यहां पर उत्तम अधिकारी साधक है, और यही शिक्षा हमें समाज में मिलती है कि अपने आचार्यों का, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। भगवद गीता के 4th अध्याय में कहा है कि आचार्य के सम्मुख कैसे जाया जाए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सबसे पहले आचार्य के पास जाने का तरीका है तद विद्धि प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम का तात्पर्य केवल दिखावे के लिए नहीं। आजकल हम देखते हैं केवल औपचारिकता रह गई है, प्रणाम करने के नियम बदल गए हैं। कोई घुटने तक प्रणाम करता है, कोई पैर में प्रणाम करता है। प्रणाम करने, कोई बोलकर ही प्रणाम कर देता है, पापा जी प्रणाम करता हूं। ये तरीका सही नहीं है। ये हमारे परंपरा में एक विकृति है। जो इसके माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मैं एक निवेदन करता हूं, जो भगवत गीता सिखा रही है कि तद विद्धि प्रणिपाते, विनम्र भाव से, जैसे अर्जुन को वत्स की संज्ञा दी गई है, एक वत्स की तरह, एक बालक की तरह, जैसे बालक एक निश्चल हृदय होता है, अपना संपूर्ण राग द्वेष आदि को मन से निष्कासित करके आचार्य के सम्मुख आचार्य को साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये शिक्षा ग्रहण करने का प्रथम कर्तव्य है, और उसी को शिक्षा प्राप्त भी होती है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो श्रद्धावान होकर के और असूया रहित होकर के इस शिक्षा में भगवान श्री कृष्ण हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें श्रद्धावान होना चाहिए। किसी भी कार्य में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, विद्यार्जन करने के लिए, चाहे व्यवहारिक शिक्षा हो, चाहे आत्मज्ञान विषयक शिक्षा हो, सबसे पहले श्रद्धा की परम आवश्यकता है। हम छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं, श्वेत केतु एवं उद्दालक संवाद में अपने पिता अपने पुत्र से को बार बार तत्त्वमसि का उपदेश कर रहे हैं, परंतु पुत्र तर्क वितर्क कर रहा है। बाद में पिताश्री बोलते हैं, श्रद्धस्व सौम्य। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी, वो गुरु का ज्ञान हमें ग्रहण नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। और अनसूयश्च, असूया बोलते हैं गुणों में दोष ढूंढना, छिद्रान्वेषण करना। जो कोई गुणी व्यक्ति है उसमें भी हम दोष ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं दोष निकल जाए इसमें। और इसी से ये हमारी एक परंपरा शुरू होती है, राग द्वेष काम क्रोध आदि की परंपरा शुरू होती है। किसी दूसरे का दोष जब हमारे भीतर हम ग्रहण करते रहते हैं, दूसरे का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, उससे हमारे भीतर उस कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है। वो सब दोष हमारे अंतःकरण में एकत्रित हो जाते हैं, और अंतःकरण में जितना दोष होगा उतना ही ज्ञान कम ग्राह्य होगा, और अंतःकरण जितना निर्मल होगा, मन जितना निर्मल होगा, उतना ही ज्ञान का ग्रहण शीघ्रतम होता है। इसलिए कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए असूया रहित होना चाहिए, दोष दृष्टि से रहित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जितना भी दोष है, वो दोष
निकाल करके गुरु के सम्मुख जाना चाहिए। और ये जो दूसरे का छिद्रान्वेषण करना है, दूसरे के दोषों को खोजना है, ये व्यक्ति का महान एक अपराध है। और इसीलिए आज हमारे समाज में कलह होता है। हमें सदशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हम दूसरे की बुराई ढूंढते रहते हैं। ये मन का स्वभाव है। एक तस्वीर को ये सामने की तस्वीर खींच करके हमारे अंतःकरण में ले आता है और वो अंतःकरण में उसका एक संस्कार बन जाता है। फिर हम उसी की चर्चा करते हैं, जिसका दोष देखते हैं उसी की चर्चा करते रहते हैं, उसी का चिंतन करते हैं और चिंतन करते करते हमारा जीवन ही ऐसा हो जाता है, हमारा जीवन ही ऐसा बन जाता है। और फिर हमारा जायस्व म्रियस्व जन्मना मरना चलता रहता है। भगवत गीता का जो उपदेश है, मैं यही निवेदन करता हूँ कि भगवत गीता सिखा रही है कि हमें समाज में जीना है, माता पिता के साथ में रहना है, हमें एक दूसरे के साथ में रहना है। तो इस चीज से बचना है, असूया रहित होना है, दोष दृष्टि से रहित होना है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया, इदम तु ते गुह्यतमं ज्ञानम। ये गुह्यतम ज्ञान हे अर्जुन मैं तुम्हारे असूया रहित व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। अनसूय वे, तुम्हारे में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन पहले ही शरणागत हो चुका है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की विपदा आवे, अगर मन में उलझन हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई मन में क्लांति हो, चाहे मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। और अर्जुन ये बोल चुका है कि हे भगवान कि मेरी बुद्धि इस समय मोहित हो चुकी है, मैं मूढ़ग्रस्त हूं, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रस्त हूं। मुझे प्रश्न करना आवे या ना आवे, हे भगवान मुझे आप ही संभाल लेना। जब व्यक्ति इतना निश्चल हृदय से शरणागत हो चुका है तो फिर मुखा पद्माद विनिश्रिता, भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वाभाविक ही निकल गया। जब व्यक्ति ऐसा बन जाए, जीवन में ये गुण हमारे पास आ जाए, तो स्वाभाविक ही हम किसी को पूछते हैं कि भाई आप तो इस चीज को गुप्त रख रहे थे, आपने क्यों कहा? तो बोलते कि महाराज अपना आप ही निकल गया, मेरे से रहा नहीं गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति की पात्रता देख करके वो ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कहा श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्म। इसलिए आचार्य के पास सबसे पहले श्रद्धावान होकर के साक्षात दंडवत प्रणिपात करना, अर्थात दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धावान होकर आचार्य को प्रणाम करना चाहिए। केवल एक नियम पूर्ति के लिए नहीं, नियम पूर्ति भी अच्छी बात है कि परंपरा का निर्वहन करना अच्छी बात है, परंतु उस परंपरा में पवित्रता होनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और परिप्रश्नेन श्रद्धावान होकर के अगर हमारी कोई जिज्ञासा हो तो आचार्य से प्रश्न करें। सेवया, और सेवा के द्वारा आचार्य के पास जावे। आचार्य की सबसे बड़ी सेवा यही है,
जो आचार्य हमें उपदेश कर रहे हैं, शिष्य आचार्य के लिए जो उपदेश कर रहे हैं और आचार्य जिस काम के लिए कहें वही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसा नहीं कि आचार्य जिस काम को नहीं चाह रहे हैं हम वो काम करने लग जाए तो वो आचार्य की सबसे बड़ी अवज्ञा है, वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन है। विद्यार्थियों का कर्तव्य है आचार्य जिसके अध्ययन के लिए कह रहे हैं, जिसको कंठस्थ करने के लिए कह रहे हैं, उसको कंठस्थ करना यही विद्यार्थी की सबसे बड़ी सेवा है। और विद्यार्थी अगर इस काम को नहीं कर पाता है तो ये गुरु की आज्ञा का उल्लंघन है, ये गुरु की जीवा पर पैर रखने के बराबर है। इसलिए एक विद्यार्थी का यही कर्तव्य होता है कि जो अपना अध्ययन अध्यापन है, जैसा आचार्य दिशा निर्देश करें उस दिशा निर्देश के अनुसार अध्ययन करें। जैसे आचार्य कंठस्थ करने के लिए कहते हैं कि आपको आज 10 श्लोक गीता के कंठस्थ करना है, तो वो काम अवश्यमेव बालकों को, विद्यार्थियों को करना ही चाहिए, अवश्यमेव करनी है। अगर माता पिता ने कहा है किसी काम के लिए तो वो काम बालकों को अवश्य ही करना है। एक तरफ हम प्रणाम करते हैं और दूसरी तरफ हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ये सेवा नहीं है। ये प्रणाम करना सफल नहीं होगा हमारा। ये प्रणाम करना तभी सफल होगा जैसे माता पिता कहे, जैसा गुरु कहे, उनके अनुसार, उनके दिशा निर्देशानुसार उस मार्ग पर चलना यही विद्यार्थी की सबसे बड़ी साधना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय की परंपरा कैसी होनी चाहिए। ये छोटे बालकों को संस्कार डालना चाहिए कि कैसे बैठना है, कैसे आचार्य के साथ संवाद करना है, कैसे आचार्य से प्रश्न करना है और आचार्य से कैसे व्यवहार करना है। ये प्रथम सोपान होता है विद्यार्थियों का। गुरुकुल में विद्यार्थियों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, कितने बजे जगना है, कितने बजे स्तुति करना है, कितने बजे संध्या पाठ करना है, संध्या करना है, कितने बजे अध्ययन करना है, कितने बजे जलपान करना है, कितने बजे भोजन करना है। ये जो एक नियमित दिनचर्या है, यही तो प्रत्येक व्यक्ति की साधना है। मैं तो हमारे गुरुजनों से यही सुनता हूं कि व्यक्ति की दिनचर्या नियमित हो जाए, नियमित जीवन हो जाए, यही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी साधना है और यही आचार्य की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदृष्टा महापुरुष फिर उस ज्ञान का उपदेश करते हैं। हम लोग सामान्य ज्ञान की भी बात करें तो भी इतना गुण तो अवश्य होना ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो तात्पर्य है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान कृष्ण का यही तात्पर्य है कि एक साधक को ज्ञान अर्जन करने के लिए, एक विद्यार्थी को, एक जिज्ञासु को ज्ञानार्जन के लिए, जीवन में कुछ अर्जित करने के लिए उत्तम अधिकारी का होना बहुत आवश्यक है। यदि हम अधिकार संपन्न हैं तो आचार्य से जो ज्ञान हम ग्रहण कर लेंगे वो ज्ञान ग्राह्य होगा हमें। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है हमारे आचार्य श्री आज के वर्तमान परिवेश में, जहां चारों तरफ
पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार है, इस परिवेश में इस आधुनिक यंत्र का सदुपयोग करते हुए ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अध्यापन का जो महान कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत धन्यवाद के पात्र है, अत्यंत प्रशंसनीय, अत्यंत पवित्रतम अनुष्ठान है। ये जो सामवेद प्रतिष्ठान है, मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। इस युग में इतना महान कार्य हो रहा है और वो भी श्रीमद् भगवद गीता जो साक्षात भगवान के श्री मुख से निसृत हुई है उत्तम साधक के लिए। और इस ग्रंथ का पान करने वाले कौन हैं? कहा कि सुधीर भोक्ता, सुधीजन, विद्वान जन, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, जो आत्मा में रमण करने वाले हैं, वो इस भगवान श्री कृष्ण के दुग्ध का पान करते हैं। यह दुग्ध क्या चीज है? मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भगवद गीता के जितने भी श्लोक है वो मंत्रात्मक है, क्योंकि जब उत्तम अधिकारी अर्जुन मिल गया तो समस्त श्रुतियां, वेदवाणी भगवान श्री कृष्ण के कंठ में विराजित हो गई और भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वाभाविक ही वो श्रुतियां प्रकट हो गई अर्जुन जैसे साधक के लिए। इसलिए आज का जो मेरा सबसे बड़ा इसमें संदेश है, मेरा जो सबसे बड़ा निवेदन है कि एक स्वाध्यायी साधक को, एक जिज्ञासु को, एक विद्यार्थी को आचार्य के सम्मुख कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज गुरु शिष्य परंपरा लुप्त प्राय हो रही है, केवल कॉलेज में लेक्चर होता है। गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमने प्रारंभ में देखा, पूर्णतः उस परंपरा का पालन हो रहा था, अत्यंत प्रसन्नता हुई। वैदिक मंगलाचरण, स्वागत गीत, ये हमारी भारतीय पवित्र परंपरा है और भगवान ने भी यही सिखाया है। और जब बालक या विद्यार्थी जब उत्तम बन जाएगा, इन नियमों का पालन करेगा, तो आचार्य अवश्य ही उस बालक के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करेंगे। ये हुई गीता की शिक्षा एक विद्यार्थी के लिए। और आचार्य का तो कर्तव्य ही यही होता है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आचार्य तो उनका तो जीवन ही अपने कल्याण के लिए होता है, परंतु साथ साथ में वो जगत के कल्याण के लिए भी होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये बात कही है, य इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। ये इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वविधास्यति, इस परम गोपनीय ज्ञान को, इस परम गोपनीय विद्या को जो मेरे भक्तों में प्रदान करता है, जो इसके अधिकारी है, जो आत्म पिपासु है, उनके लिए प्रदान करता है। भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति संशय। वो पराभक्ति करने वाला आचार्य अर्थात पराभक्ति अर्थात श्रेष्ठ भक्ति, आत्म विषयक साधना में ही लीन रहने वाला, सर्वत्र सर्वदा आत्मा में ही रमण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो मुझे ही प्राप्त होता है। देखिए, एक तो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करते हैं और दूसरे को अध्यापन करवाते हैं। वो जो गुरु के पास ज्ञान है, उस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करना, ये भी एक आचार्य का कर्तव्य होता है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये इमं पुरमं गुह्यं मद भक्तेषु विदास, जो मेरे भक्तों में प्रदान करता है, उनको अध्ययन कराते हैं या उनको स्वाध्याय करवाते हैं, उनको
मंत्रार्थ विचार करते हैं उनके सामने, वो तो भगवान कहते हैं कि मुझे अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे महापुरुष तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। और ये तो आचार्य जी गीता की परंपरा का पालन कर रहे हैं, ये तो उनके द्वारा एक महान कर्तव्य हो रहा है। और अगर एक महापुरुष है, उनके पास ज्ञान है, उस ज्ञान को किसी को प्रदान नहीं किया तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अपना कल्याण अवश्य हो सकता है, लेकिन जगत का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए योग्य आचार्यों के द्वारा, योग्य विद्वानों के द्वारा, जो परंपरा से पठित विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा ये जो गीता का अध्ययन एवं अध्यापन एक महान पवित्र अनुष्ठान है। क्योंकि गीता के बारे में हम सुन ही चुके हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और इसको जो प्रदान करता है, इस भगवत गीता ग्रंथ की जो साधना करता है और करवाता है, वो साक्षात भगवान के चरणों में ही लीन हो जाता है, भगवान को ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई नियम नहीं है कि जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, गीता तो मेरा हृदय है। और जो हृदय होता है, गीता तो भगवान का हृदय है, और जो गीता को पढ़ना माने भगवान की साधना करना। जो भगवान की वाणी का कथन करता है वो भगवान की ही साधना है। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य महाराज कहते हैं, मम त्वेताम वाणीम गुण कथन पुण्येन, मम त्वेताम वाणीम, अर्थात आपके गुण कथन से, हे भगवान आपके गुण कथन से वाणी पवित्र होती है। पुनः मित्यर्थेस्मिन्, इसलिए मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं भी वाणी के द्वारा आपका गुण चिंतन कर रहा हूं। शिव महिम्न स्तोत्रकार श्री पुष्पदंताचार्य महाराज कहते हैं। इसलिए भगवान की वाणी का चिंतन करना वो भगवान की ही साधना है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये तो जीवन की साधना है। और अर्जुन जैसा दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति, अर्जुन बोलता है किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भोग नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिनके लिए राज्य चाहता हूं वही अगर इसमें मारे जाएंगे तो मैं सुख भोग किसके लिए करूंगा। मैं जिन आचार्यों के लिए विजय प्राप्त करना चाहता हूं, अगर वो मेरे बड़े बुजुर्ग आचार्य, मेरे बंधु बांधव वही जीवित नहीं बचेंगे तो मैं युद्ध किसके लिए करूंगा। अर्जुन गहरी दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, और ऐसे दुविधा में पड़े हुए व्यक्ति के लिए ये गीता जैसा महान ग्रंथ प्रकट हुआ है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार में, समाज में, पारिवारिक प्रसंग में, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश है, तो गीता की शरण लेनी चाहिए। प्रत्येक समस्या का समाधान निकलता है इससे। और बचपन से ही अगर इस गीता का संस्कार मन में पड़ जाए, बचपन से ही इस गीता का संस्कार मिले, तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती है। और गीता तो हमारे भारतीय दर्शन में किसी भी प्रकार की विद्या में
गीता ग्रंथ अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जीवन की दिशा प्रदान करता है। हम किस मार्ग में जा रहे हैं, ये मार्ग प्रदान करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है। चाहे कोई भी कैरियर बनाना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे खेती करना हो, किसी भी प्रकार का कोई कर्म करना है, उसमें कर्म को सुचारू रूप से करने के लिए, कर्म को सही ढंग से करने के लिए इस गीता माँ की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि व्यक्ति को कर्म किस प्रकार करना चाहिए। ये आप पूर्व व्याख्यानों में सुन चुके हैं कि व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम विचार करें, ये सृष्टि का प्रत्येक कण कण जब भगवान के द्वारा निर्मित है, तो इस सृष्टि में किसका अधिकार है? परमात्मा का अधिकार है। जब भगवान का उसमें अधिकार है, अगर वो भगवान को ही समर्पित करके वो कर्म किया जाए तो कितनी बड़ी साधना हो सकती है। और उससे सबसे बड़ा लाभ है, हमारा जो अभिमान है, हमारी अस्मिता है, वो अस्मिता टूटती है। क्योंकि अभिमान कब होता है व्यक्ति को? जब हम छोटी सी चीज के लिए मैं बुद्धि कर देते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा पुत्र है, ये हमारी जमीन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा साम्राज्य है। जब मैं और मेरापन व्यक्ति में जुड़ जाता है तो वही तो व्यक्ति के कष्ट का कारण बनता है। भगवान कहते हैं कि जब मैं और मेरा तुम जोड़ रहे हो, वो जब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, भगवान ने प्रत्येक सृष्टि का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एक बालक को बोलते हैं कि ये हमारा पुत्र है। हमने बालक के शरीर का कौन सा अंग बनाया? कोई माता पिता ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने बालक के शरीर का ये अंग बनाया। उसमें जो प्रतिभा है, गुण है, संस्कार है, गुण संस्कार सब कुछ उसके कर्मों के आधार पर परमात्मा निर्धारित करते हैं। जब बालक का जन्म होता है, हम अधिकार करते हैं कि हमारा बालक है, परंतु वो तो परमात्मा का दिया हुआ है। और उसको ऐसा समझ लें कि ये तो भगवान की सृष्टि है, हमें तो निमित्त मात्र बनाया है, भगवान ने सेवा के लिए हमें बनाया है। इसलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, अधिकार मत जताओ, इसमें अभिमान मत करो, केवल निमित्त मात्र बनना है। जब व्यक्ति ये सोच ले कि इस शरीर को भगवान ने माध्यम बनाया है, मुझे तो उन परमात्मा की सेवा करनी है, गौ माता के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, खेती करके, व्यापार करके मैं तो उस भगवान की, परमात्मा की ही सेवा कर रहा हूं, तो व्यक्ति का अभिमान, अहंकार नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ये जीवन की शिक्षा दे रहे हैं, कैसा व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, समग्र जीवन कैसा हो, इस प्रकार से भगवान ने शिक्षा दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ आज हमारी भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए। और हमारे आचार्य श्री जो ये महान कार्य कर रहे हैं, मैं इसके लिए जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। और वो भी छोटे बालकों में प्रारंभ में जो संस्कार दिया जाए और वो जीवन में हमेशा के लिए वो संस्कार रहता है, उसी के अनुसार आगे का जीवन बनता है। मैं आज के इस पवित्र अनुष्ठान में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं ब्रह्माणी सांगवेद प्रतिष्ठान के संचालक हमारे परम प्रेमास्पद परम आदरणीय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि ये गीता का अध्ययन सुपठित परम विद्वान
आचार्य श्री के द्वारा कराया जा रहा है और पवित्र परंपरा से, हमारी गुरु परंपरा से जैसी परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य जी काशी में पढ़े हुए हैं और काशी का पठित व्यक्ति भारत में सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और काशी के सुपठित आचार्य इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से एवं हमारी संस्था की तरफ से आचार्य श्री का एवं इस पवित्र अनुष्ठान में जितने भी सहयोग देने वाले हैं एवं इस पवित्र अनुष्ठान में जितने भी भाग ग्रहण करने वाले हैं, मैं सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं एवं आचार्य श्री का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।